नमस्कार। पिछली बार हमने देखा था कि श्री राम ने ताड़का का वध कैसे किया था। जी हाँ। आज हम स्रोतों के आधार पर मारीच और सुबाहु के अंत की कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। बिल्कुल। हमारे पास मारीच और सुबाहु वसद श्री राम की वीरता से कुछ अंश हैं। हाँ, ये महत्वपूर्ण स्रोत है इस घटना के लिए। मुख्य बात तो यही है कि ऋषि विश्वामित्र अपने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को ले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्रोत इस टकराव को कैसे बताते हैं। हाँ, और देखिए यहाँ संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। स्रोत बताते हैं ना कि ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ वो कोई साधारण यज्ञ नहीं था, उसका असाधारण महत्व था। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये राक्षस मारीच और सुबाहु वो लगातार इसमें बाधा डाल रहे थे। मतलब ये सिर्फ कोई छोटी मोटी परेशानी नहीं थी, ये एक पवित्र काम को भंग करने की कोशिश थी। अच्छा। इसीलिए तो युवा राजकुमारों श्री राम और लक्ष्मण, जिनकी चर्चा तब तक होने लगी थी, उन्हें चुना गया इस काम के लिए। हाँ, ये बात तो है। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे सिर्फ एक लड़ाई की तरह नहीं दिखाते, ये धर्म की रक्षा का एक बड़ा कदम था, ऐसा दर्शाया गया है। बिल्कुल। स्रोत तो विस्तार से बताते हैं कि जैसे ही यज्ञ पूरी निष्ठा से शुरू हुआ, तभी आकाश मार्ग से मारीच और सुबाहु आधम के अपनी पूरी सेना के साथ। हाँ, अचानक। और यही बात और गंभीर हो जाती है। स्रोत इस बात पर खास जोर देते हैं कि उन्होंने सीधे यज्ञ वेदी को अपवित्र करने का प्रयास किया। जी। उसमें रक्त और हड्डियां फेंककर। हाँ बिल्कुल। और अगर हम इसे स्रोत के नजरिए से देखें तो राक्षसों का ये काम सिर्फ हिंसा या बाधा डालना नहीं था, ये सोच समझकर किया गया अपमान था। अच्छा। पवित्र अनुष्ठान की आत्मा पर चोट। स्रोत इसे साफ तौर पर धर्म और अधर्म के बीच का सीधा टकराव दिखाते हैं। यज्ञ को भंग करना उनके लिए सिर्फ एक टैक्टिकल गोल नहीं था, बल्कि पूरी धार्मिक व्यवस्था को चुनौती देना था। तो उनके इरादे बहुत खतरनाक थे। जी हाँ, ये उनके इरादे के गंभीरता को दिखाता है। और ऐसी स्थिति में श्रीराम ने क्या किया? मतलब स्रोत उनकी प्रतिक्रिया कैसे दर्शाते हैं? क्या वो कुछ हिचकिचाए? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत श्री राम की तत्परता और सटीकता पर बहुत जोर देते हैं। जैसे ही उन्होंने देखा कि राक्षस यज्ञ वेदी को अपवित्र कर रहे हैं, उन्होंने तुरंत अपना धनुष साधा। फौरन? हाँ, फौरन। स्रोत के अनुसार पहला बाण, जिसे मानवस्त्र कहा गया है, वो मारीच पर चलाया गया। मानवस्त्र? अच्छा। हाँ, और इस बाण ने मारीच को मारा नहीं, बल्कि उसे 100 योजन दूर फेंक दिया, समुद्र के पार। 100 योजन दूर समुद्र पार? हाँ। मारा नहीं? जी हाँ, मारा नहीं। ये शक्ति का एक असाधारण प्रदर्शन था, पर वध नहीं। ये वाकई में एक रोचक बिंदु है कि स्रोत मारीच के वध का जिक्र नहीं करते, उसे सिर्फ निर्वासित किया। अच्छा, और सुबाहु का क्या हुआ? हाँ, तो मारीच को दूर फेंकने के ठीक बाद श्री राम ने दूसरा बाण चलाया। ये ज्यादा शक्तिशाली आग्नेय अस्त्र था और ये सुबाहु पर चलाया गया। हाँ। आग्नेय अस्त्र। जी। स्रोत बताते हैं कि इस बाण ने सुबाहु का तुरंत वध कर दिया। हाँ, तो सुबाहु मारा गया। हाँ, और उसके बाद बचे हुए राक्षस जो थे, वो अपने नेताओं का ये हाल देखकर एकदम डर गए और तुरंत भाग खड़े हुए। अच्छा। श्री राम ने फिर कुछ और बाण चलाकर बाकी भागते राक्षसों का भी संहार किया, जिससे यज्ञस्थल पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। तो एक राक्षस को दूर फेंका, दूसरे का वध किया और बाकी सेना तितर-बितर हो गई या मारी गई। स्रोत जिस तरह मारीच और सुबाहु के साथ अलग अलग व्यवहार का जिक्र करते हैं, वो सोचने वाली बात है ना? हाँ बिल्कुल। क्या स्रोत इस पर कोई और रोशनी डालते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? ये अंतर क्यों? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर इसका कारण साफ नहीं करते हैं, लेकिन ये जो विवरण है ये ध्यान खींचता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या स्रोत श्रीराम के विवेक को या शायद उनकी भविष्य की भूमिकाओं की समझ को दिखाना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है। या शायद ये सिर्फ अलग अलग राक्षसों की जो नियति थी या उनके खतरे का जो स्तर था, उसका प्रतीक है, जैसा स्रोत में बताया गया है। और मारीच का भविष्य में लौटना वो इस घटना को और भी महत्वपूर्ण बना देता है, पर इस स्रोत के हिसाब से यहाँ उसे जीवनदान मिला। सही कहा। ये श्री राम के न्याय और शक्ति प्रदर्शन के तरीके की, कह सकते हैं, जटिलता को दिखाता है। ये विश्लेषण वाकई इस घटना को एक नया आयाम देता है। अच्छा, तो इस निर्णायक कार्रवाई के बाद माहौल कैसा था? स्रोत ऋषियों की प्रतिक्रिया के बारे में क्या बताते हैं? हाँ, तो जैसा हम सोच सकते हैं, स्रोत बताते हैं कि विश्वामित्र और बाकी सभी ऋषि बेहद खुश हुए,
बहुत प्रसन्न। जाहिर है, राइट। उनका जो सालों का डर था, चिंता थी, वो खत्म हो गई थी। यज्ञ बिना किसी बाधा के पूरा हुआ। बहुत बड़ी राहत मिली होगी। बिल्कुल। उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण की वीरता की बहुत प्रशंसा की, उनका जय जयकार किया और उन्हें दिल से आशीर्वाद दिया। ये घटना सिर्फ यज्ञ की रक्षा नहीं थी, इसने श्री राम को ऋषियों के संरक्षक के रूप में भी स्थापित कर दिया। हाँ, तो अगर हम इस पूरे विवरण का सार निकालें तो मारीच और सुबाहु के खिलाफ श्री राम की कार्रवाई ने विश्वामित्र के यज्ञ को सफलतापूर्वक बचाया। हाँ। उनकी असाधारण शक्ति और धर्म के प्रति उनकी जो अटूट प्रतिबद्धता थी उसे दिखाया। सही। और उन्हें ऋषियों का बहुत कीमती आशीर्वाद मिला। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक विचार बिंदु छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। स्रोत के अनुसार श्री राम ने मारीच को केवल निर्वासित किया, जबकि सुबाहु का वध कर दिया। ये जो अंतर है, जैसा स्रोत में बताया गया है, क्या ये सिर्फ उस समय की रणनीति थी या ये किसी गहरे स्तर पर शायद नियति के बारे में या इन पात्रों के भविष्य के महत्व के बारे में कुछ संकेत देता है, जिस पर आगे सोचा जा सकता है। स्रोत हमें ये सोचने के लिए छोड़ देता है।